आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अलख मूवमेंट फॉर लाइफ के आज के इस सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम उन ज्वलंत प्रश्नों की, उन बर्निंग क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस समय समाज में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं और ज़्यादातर लोगों के मन में उठते हैं। तो आज के इस सेशन की, इस लाइव सेशन की शुरुआत में जिस प्रश्न से करने जा रहा हूं वो प्रश्न आज के संदर्भ में इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है। और पिछले दिनों कई साथियों ने इसी तरह का या इससे मिलता जुलता सवाल पूछा है कि जिस तरह की स्थितियां इस समय समाज में बनी हुई हैं, जिस तरह के हालात इस समय देश और दुनिया में हैं, उन हालातों में, उन परिस्थितियों में खुद को किस तरह से शांत रखा जा सकता है, किस तरह से पॉजिटिव रखा जा सकता है, सकारात्मक रखा जा सकता है। तो ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने किया कि इस तरह की जो स्थितियां हैं उनमें हम कैसे सकारात्मक रहें, कैसे खुद को पॉजिटिव रखें। ये बात सच है कि बीते कुछ समय में समाज में तेजी से नकारात्मकता बढ़ी है, नेगेटिविटी बढ़ी है। और जिस तरह का तनाव का, अविश्वास का और बेचैनी का माहौल इन दिनों पूरे देश में है या कहें कि पूरी दुनिया में है, निश्चित तौर पर हमारे मन की जो आंतरिक शांति है और हमारी जो मानसिक सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है, उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित करने वाला है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के परिदृश्य निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों के बीच में अविश्वास बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है और आए दिन कोई ना कोई नई घटना, कोई ना कोई नई दुर्घटना हमारे ध्यान को विचलित करती है, हमारे मन को अशांत करती है, बेचैन करती है। और ऐसे में हमारा जो मानसिक सुकून है वो कहीं ना कहीं खोता है। तो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम खुद को कैसे पॉजिटिव रखेंगे, कैसे खुद को हम सकारात्मक रखेंगे। तो इस संबंध में सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सही है कि इस समय देश और दुनिया में बड़ा अशांति का माहौल है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इस बात को ऐसे समझ लें कि इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पूरी सृष्टि में दो तत्व हमेशा से मौजूद हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। इस बात को आध्यात्म ही नहीं मानता, विज्ञान भी मानता है। विज्ञान में भी आप जानेंगे, पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो पॉइंट पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। ठीक वही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती है। और ठीक से अगर कहें इस बात को तो ऐसा कहना चाहिए कि ये दुनिया ही इन दो तत्वों पर चलती है, इन दो ऊर्जाओं पर चलती है, इन दो शक्तियों पर चलती है। तो अच्छी ताकतें और बुरी ताकतें दोनों मौजूद होती हैं और दोनों के अस्तित्व से ही ये जीवन अस्तित्व में आता है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार अस्तित्व में आता है। और दोनों का ही होना जरूरी है, किसी एक के बिना काम नहीं चल सकता है। और ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि जब ये दोनों शक्तियां मौजूद हैं अस्तित्व में, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, तो इनके बीच में संघर्ष भी होता है, निश्चित तौर पर संघर्ष होता है। हम युगों से शुरुआत करें तब भी हम पाएंगे कि हर युग में, हर सभ्यता में, हर संस्कृति में, हर कालखंड में अच्छाई और बुराई का, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का संघर्ष चलता रहा है। और यह भी बात उतनी ही सत्य है कि अंतिम विजय पॉजिटिविटी की होती है, सत्य की होती है, सकारात्मकता की होती है। क्योंकि नकार से, नेगेटिविटी से, ना से बहुत ज्यादा दिनों तक जीवन को चलाया नहीं जा सकता। आप अपने जीवन में ही प्रयोग करके देख लो।
अगर आप हर चीज को ना कहते चले जाएंगे, हर चीज को इनकार करते चले जाएंगे, तो एक जगह आप ऐसी स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे कि जहां आपके पास इनकार करने को भी कुछ भी नहीं बचेगा। तो अच्छाई बुराई जिसको हम कहते हैं, कई शब्द देते हैं, कई नाम देते हैं, वो वास्तव में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का ही संघर्ष है। और ये बात भी सच है कि बीते कुछ सालों में नेगेटिविटी की ताकत में या नेगेटिविटी के प्रचार प्रसार में बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसका कारण ये है कि हम और हमारे जैसे तमाम सारे साधारण लोग, हम अच्छाई और बुराई में से बुराई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, निषेधात्मकता की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ कम ध्यान देते हैं। कोई चीज अच्छी हो जाए समाज में, दुनिया में, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कोई चीज बुरी हो जाए तो उसकी चर्चा सभी करते हैं। और इस तरह से हम नेगेटिविटी को या बुराई को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं। और जब नेगेटिविटी ग्लोरीफाई होती है तो वो आकर्षक बनती है और बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। आज भी दुनिया में, समाज में यही स्थिति है। जो स्थिति हम अपने देश में देख रहे हैं, जो स्थिति हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो सिर्फ इसी कारण से है कि लोग बुराई की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि अच्छी चीजें, अच्छी आदतें इंसान को सिखानी पड़ती हैं, लेकिन बुरी चीजें और बुरी आदतें इंसान खुद ब खुद सीख लेता है, वो उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो आज चूंकि पूरी दुनिया में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, उसके माध्यम से या अपने व्यवहार से भी हम लगातार बुरी चीजों को, नेगेटिविटी को ताकत दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कोई व्यक्ति एक बुरा काम करता है, हम वीडियो बना के डालते हैं, हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं। हम समाज में ये संदेश देते हैं इसके माध्यम से कि अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपका नाम जल्दी हो जाएगा, या आप कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो लोग आपको जल्दी जानने पहचानने लगेंगे। और इस तरह से जाने अनजाने में ही हम नेगेटिविटी को बढ़ावा दे देते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज जब हम समाज में नजर दौड़ाते हैं तो हमें चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी, नफरत, एक दूसरे के प्रति संदेह, एक दूसरे के प्रति भय और इसी तरह की नकारात्मकता से भरी हुई विचार और चीजें और माहौल दिखता है। जबकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में या समाज में सिर्फ बुराई ही बची है, हमारे देश में भी सिर्फ बुराई ही बची है, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा या अच्छाई खत्म हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी चीजें भी हो रही हैं, अच्छाई भी हो रही है। बहुत सारे हजारों लाखों लोग छोटी छोटी अच्छाइयां कर रहे हैं, छोटी छोटी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, जो समाज के लिए, मानवता के लिए, इस दुनिया के लिए, इस जगत के लिए बहुत कीमत की हैं। लोग संघर्ष करके सफल भी हो रहे हैं, लोग किसी का भला भी कर रहे हैं, लोग जीवों की, इंसानों की सेवा भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं और कई लोग अपने जीवन लक्ष्यों में सफल हो रहे हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है और हमारे समाज का दुर्भाग्य ये है कि हम अच्छी चीजों को प्रोत्साहित नहीं करते, अच्छी चीजों को हम ग्लोरीफाई नहीं करते, उसकी बजाय हम नेगेटिविटी को और गलत चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं। और स्वाभाविक है कि जब बुराई को हम इस तरह से बढ़ावा देते हैं, बुराई को इस तरह से हम महिमा मंडित करते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं समाज पर होता है कि समाज में बुराई का बड़ा एक ऑरा बन जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है और ऐसा लगता है कि समाज में चारों तरफ सिर्फ बुराई बची है, अच्छाई कहीं बची ही नहीं। और इस स्थिति का स्वाभाविक तौर पर असर हमारे मानसिक सेहत पर पड़ता है, क्योंकि जब हम चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल देखते हैं, चारों तरफ जब हम नकार का माहौल देखते हैं, चारों तरफ हम नकारात्मक चीजें, घटनाएं, बातें होते हुए देखते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी मानसिक सेहत पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो यह प्रश्न बिल्कुल ठीक पूछा है और इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हम अपने आप को सकारात्मक कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रखें, खुद को, अपने परिवार के लोगों को कैसे हम शांत रखें, आनंदित रखें और पॉजिटिव रहें। वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी ना होने पाए, वो नकारात्मकता हमारे मन में घर ना कर जाए, हमारे जीवन को प्रभावित न करने लगे। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूं, अपने वीडियोस में कहता हूं, अपनी किताबों के माध्यम से कहता हूं। उसमें वही सारी आदतें हैं जो हमें हमसे जोड़ने का प्रयास करती है। दो दिशाएं होती हैं जीवन में। एक दिशा होती है बाहर की तरफ, जब हम बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं और पूरे समय बाहर की दुनिया में ही हैं और अपनी सुध बुध हम खो बैठे हैं, अपना हमें कुछ पता ही नहीं, हम बस बाहर की दुनिया में एक तमाशाई बन गए हैं और जो भी चल रहा है दुनिया में, समाज में, बाहर, बस उसको देख रहे हैं, उसी पे चिंतन मनन कर रहे हैं, उसी पे विचार कर रहे हैं। दूसरी दिशा होती है अंदर की तरफ, जो वास्तविक दिशा है, जो हमसे हमारा परिचय कराती है और जो जीवन में सही दिशा में ले जाने वाली
प्रक्रिया है और चीज है। तो ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में खुद को शांत रखने के लिए हमें अपने आप से जुड़ना होगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, जो अच्छी अच्छी आदतें होती हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, उनको अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में अपनाएं। और जैसा कि मैं अभी अभी कह रहा था कि हम ही हैं जो निगेटिविटी को या बुराई को महिमा मंडित करते हैं, तो ऐसा करने का काम ना करें। जितना हम निगेटिव विचारों से दूर रहेंगे, जितना उनका कम से कम प्रचार प्रसार हम समाज में करेंगे, उतना हमें मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि उतनी विचारों की भीड़ हमारे मन में कम हो जाएगी, हमारे अंदर कम हो जाएगी। इसके बाद फिर कुछ अच्छी और स्वस्थ आदतों से अपने जीवन में जुड़ें। उनमें है, जैसे सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत चहलकदमी करें, वॉकिंग करें, अगर जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा योग करें, कुछ ना कुछ शारीरिक एक्टिविटी, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी आप करें। वो आपके तन के साथ साथ आपके मन को भी मजबूत बनाती है, उसको डिटॉक्स करने का काम करती है और आपकी मानसिक सेहत को बेहतर रखती है। इसके अलावा हम अच्छा संगीत सुने, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, जो भी कला के जगत में, जो भी क्रिएटिविटी की फील्ड में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, प्रेरक कहानियां हैं, लोगों के संघर्ष हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रेरणा दे सकती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें प्रेरणा दे सकती हैं। जैसे हम थोड़ा सा समय अपने घर के गार्डन को दे सकते हैं, थोड़ा सा समय पेड़ पौधों को दे सकते हैं, थोड़ा सा समय अपने परिवार को, अपने पालतू पशु पक्षियों को दे सकते हैं। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे तन और मन को संतुष्टि देने का काम करती हैं, तसल्ली देने का काम करती हैं, एक गहरी मानसिक शांति, एक गहन आनंद की अनुभूति जो हमें होती है, वो इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से होती है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए या बहुत बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाएं कि निगेटिव और नकारात्मक चीजों के संपर्क में हम कम से कम आए और हमारी दिनचर्या ऐसी हो जिसमें सकारात्मक चीजों की जगह हो, थोड़ा हंसी मजाक भी हो, थोड़ी मुस्कुराहट भी हो, थोड़ा जिंदा दिली भी हो, परिवार में संवाद भी हो, अपने लक्ष्य से जुड़े हुए काम भी हो। तो हम इस तरह की चीजों में अपने आप को व्यस्त रखें कि नकारात्मक चीजों पर हमारा ध्यान कम से कम जाए, और अगर कोई नकारात्मक चीज हमारे मन में घर करने की कोशिश करती भी है तो उसको हम अपने पॉजिटिव विचारों से, अपने सकारात्मक विचारों से उसको खत्म कर सकें। तो योग प्राणायाम को अपनाइए, वॉकिंग जॉगिंग को अपनाइए, थोड़ी सी गार्डनिंग कीजिए, कुछ इस तरह के काम कीजिए जो कि आपके मन को सुकून दें, जो कि आपको व्यस्त दिनचर्या से भी राहत दे और इस तरह के नकारात्मक कचरे से भी बचाएं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज ध्यान रखें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, जब मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है या हमारे देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है तो आप आंखें बंद कर लें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप परिस्थिति से भाग जाएं, आप बिल्कुल देखना ही बंद कर दें कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या नहीं हो रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। परिस्थितियों से भाग जाना, चाहे वो देश की हो, समाज की हो या व्यक्तिगत हो, उनसे भाग जाना कोई समाधान नहीं होता है किसी भी समस्या का। लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप देश दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या घट रहा है, इस पर भी नजर रखें, इस पर भी बुद्धिमत्ता से सोचें, विचार करें। लेकिन पहली प्राथमिकता अपनी सेहत को दें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को दें और उसके लिए इन सारी चीजों को अपनाएं। और जहां तक ये जो मौजूदा परिस्थितियां हमें दिख रही हैं देश और दुनिया में, तो ये मान करके चले कि जब कोई भी समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोई समस्या आज तक दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई कि जिसका कोई समाधान कभी ना रहा हो। और हमेशा एक निर्णायक घड़ी आती है जबकि अच्छाई और बुराई के बीच में निर्णायक युद्ध होता है, संघर्ष होता है। और ये भी यकीन रखें कि अंतिम विजय सत्य की होती है, अंतिम विजय धर्म की होती है। तो जब इस तरह की समस्याएं उठती हैं उनका समाधान भी उठता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये बेलगाम बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं है, जैसा कि पश्चिम के विचारकों का सोचना था, जैसा कि शास्त्र वगैरह का सोचना था कि इसको कोई चलाने वाला नहीं है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। शक्तियां हैं और वो अपना काम करती हैं, और वही शक्तियां इस पूरे जगत को, इस पूरी पृथ्वी को संचालित कर रही हैं, चला रही हैं। अन्यथा इंसान ने कभी का इसको जो है राख का ढेर बना दिया होता और सब कुछ खत्म कर दिया होता। कहीं शक्तियां हैं जो कि सब गतिविधियों पर नियंत्रण रखती हैं और सब उनकी मर्जी से होता है, और उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के कहना चाहिए देख रेख में और उन्हीं की मॉनिटरिंग में सारी घटनाएं घटती हैं, सारी चीजें घटती हैं। तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बड़ी आध्यात्मिक शक्तियां जब लगती हैं और जब जहां जैसे परिवर्तन की जरूरत होती है, जैसी घटनाओं की जरूरत होती है, वैसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन उसके बीच में हम सबका कर्तव्य है कि हम सकारात्मक शक्तियों का सहयोग करें, उनकी ताकत को बढ़ाएं, पॉजिटिव शक्तियों को एकत्रित करें अपने अंदर भी, अपने समाज में भी, और
ऐसी स्थिति में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को तन और मन दोनों तरीकों से स्वस्थ रखें। तो मौजूदा समय में जो तनाव है उसमें खुद को सकारात्मक रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छी आदतों से जुड़े, अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, पॉजिटिव सोचें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप सकारात्मकता से जुड़े हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं। और कितनी भी उतार चढ़ाव आ जाए, कितनी भी घटनाएं घट जाएं, कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, धर्म की हार, सत्य की हार, सकारात्मकता की हार आज तक कभी भी नहीं हुई है और ना ही कभी आगे होगी। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल एक युवा साथी ने हमें भेजा है, विनय ने ये पूछा है कि सफलता को लेकर के इनका सवाल है कि सफलता के लिए हम प्रयास तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं, एक तो सफलता जल्दी नहीं मिलती, दूसरा सफलता के लिए प्रयास करने में डर भी लगता, निश्चित तौर पर लगेगा, क्योंकि सफलता आसान चीज नहीं है, उसके लिए प्रयास करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन मैं विनय जैसे उन सारे युवाओं को जो किसी ना किसी रूप में अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं, प्रयास करते हैं, उन सभी को ये कहना चाहूंगा कि सफलता के संबंध में दो बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है। जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली चीज, आप किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास कर रहे हो, सफलता 3 बैरिकेड्स जिनको कहना चाहिए या 3 पड़ावों से होकर गुजरती है। सबसे पहला उपेक्षा, दूसरा उपहास और तीसरा विरोध। इसके बाद ही जाके चौथी चीज आती है सफलता, जो कि आपके जीवन की दिशा बदलती है। आप कोई भी काम करने जाएंगे, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करने जाएंगे, 3 चीजें आपको समाज से मिलेंगी। सबसे पहली चीज, लोग आपकी उस बात की उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा का मतलब होता है कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। आप अपना प्रयास करते रहेंगे लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। जब उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे फिर भी आप अपना प्रयास करते रहेंगे तो दूसरी स्थिति आएगी उपहास। उपहास का मतलब होता है कि फिर लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपको जो है हतोत्साहित करने का काम किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हैं। आपने उपेक्षा पार कर ली, उपहास भी पार कर लिया, तो फिर तीसरा पड़ाव आता है विरोध। जब लोग देख लेते हैं कि आप रुकने को तैयार नहीं हैं और आप लगातार अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर तीसरी चीज आती है कि लोग आपके विरोध में उतर आते हैं, यानी आपको फिर नीचे गिराने की कोशिश होती है। आपका कई तरह से विरोध होगा, कई स्तरों पर विरोध होगा, और वो किसी भी तरह से हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, किसी भी स्तर पर हो सकता है। फिर वो विरोध की स्थिति आती है। लेकिन जब आप उस विरोध की स्थिति में भी डटे रहते हैं और अपने लक्ष्य से टस से मस नहीं होते हैं, अपना गोल नहीं बदलते हैं, अपना रास्ता नहीं बदलते हैं और अपनी मंजिल भी नहीं बदलते हैं, तो फिर अंतिम चीज आती है सफलता। तो मैं आप और आप जैसे सारे युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि इन 3 पड़ावों को तो आपको पार करना ही होगा, चाहे आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास कर रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपके सपने में दम है, आपके प्रयास में दम है, आपके अंदर संकल्प शक्ति है, तो एक ना एक दिन दुनिया की गालियां तालियों में बदल ही जाएंगी। वही लोग जो आज आपको गालियां दे रहे हैं कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन आपको अपने संकल्प पर डटा रहना पड़ेगा, अपने हौसले पर डटा रहना पड़ेगा। सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, भले ही थोड़ी सी देर अबेर हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जब वो बल्ब का फिलामेंट बना रहे थे तो उस फिलामेंट को बनाने के लिए उनके 1000 प्रयोग फेल हो गए, असफल हो गए, और 3 साल का समय लगा। 3 साल तक एडिशन एक्सपेरिमेंट करते गए और वो फेल होते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए और फेल होते गए, और ऐसे ऐसे करके 1000 बार ऐसा हुआ कि एडिशन ने एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया। यहां तक स्थिति आ गई कि जो उनके असिस्टेंट थे, जो उनके साथ सहयोग करने वाले लोग थे, उन्होंने भी हथियार डाल दिए और उन्होंने भी ये कह दिया कि हमें ये प्रयोग छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। लेकिन एडिशन लगे रहे, अंत तक लगे रहे, और अंत में 1001वीं बार एडिशन वो फिलामेंट बनाने में सफल हुए। तो जब एडिशन जैसा वैज्ञानिक आज जिसको पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, 1000 बार उन्होंने प्रयास किया, तो इस कहानी पे या इस प्रेरक प्रसंग पे अपनी जो संकल्प शक्ति है उसको कस के देखें कि हम कितनी बार प्रयास करते हैं और कितनी बार प्रयास हमें करना चाहिए। अगर हम लगातार डटे रहते हैं, एडिशन की कहानी यही बताती है कि अगर हम लगातार डटे रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो 1001वीं बार भी सही लेकिन सफलता मिलती जरूर है। दूसरी तरफ आप अब्राहम लिंकन को देखें,
आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन 51 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले तक लिंकन अपने जीवन में सारे चुनाव हार गए। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि जब आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके संस्मरणों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में जितने भी चुनाव लड़े वो सारे चुनाव हार गए और अंत में जब 51 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो चुनाव वो जीत गए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, जब आप अपनी धुन बना लेते हैं, जब आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं, आप बिल्कुल संकल्प बना लेते हैं कि सफलता से कम मैं किसी पर भी राजी नहीं हूं, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो है अपने मार्ग से भटका नहीं सकती है। लेकिन आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए जो आपका समर्पण है, जो उसके लिए आपकी संकल्प शक्ति है, उसके लिए जो आपका हिम्मत और हौसला है, वो बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है धैर्य यानी पेशेंस। इस शब्द का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज की पीढ़ी में इसकी थोड़ी सी कमी है। जब हम अपने आजू बाजू के लोगों को देखते हैं, आसपास के लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें अपने आप में एक हीन ग्रंथि पकड़ लेती है, एक हीन भावना पकड़ लेती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि बाकी दुनिया आगे निकली जा रही है और एक हम ही अकेले पीछे रहे जा रहे हैं। और ऐसा ना हो कि जीवन में सब लोग सफल हो जाएं और हम ही अकेले फेल हो जाएं, हम ही अकेले असफल रह जाएं। उस समय आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा जो शब्द, वो शब्द है धैर्य। सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स, सारी ताकत, सारी हिम्मत, सारा हौसला, सारा संकल्प, सब कुछ लगा देने के बाद भी सफलता के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है, वो होता है धैर्य। आप सारा प्रयास अपना करें लेकिन धैर्य जरूर बनाए रखें। और जब आप धैर्य के साथ काम करेंगे, शांत चित्त से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और मिलकर रहेगी। कोई भी ताकत दुनिया की इसको रोक नहीं सकती है। लेकिन अपने सारे प्रयासों के साथ धैर्य को जरूर अपनी कोशिशों में शामिल करें, अपने जीवन में शामिल करें। बिल्कुल अपने लक्ष्य के लिए दिन रात कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन उसके साथ साथ धैर्य को भी पकड़ कर रखें, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज है जो आपके सबसे काम आएगा। जब आपके सारे प्रयास हो चुके होंगे और आपकी और सफलता के बीच में थोड़ी सी दूरी रह गई होगी, तब ये धैर्य ही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में इन दो सवालों के जवाब मैंने दिए। मुझे लगता है ये दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के काम आएंगे, आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और अंत में आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना यही है कि आप सभी को स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे और आनंदित रखे। अगले सेशन में आप सभी के बीच फिर आऊंगा और फिर एक नए मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।